तो इन दिनों सियासत हर एक मुद्दे को लेकर हो रही है और झारखंड का जो कुर्मी समुदाय है, माना जाता है कि आदिवासियों के बाद कुर्मी समुदाय की आबादी यहां सबसे ज्यादा है। कुर्मी समुदाय अब खुद को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और अब कुर्मी समुदाय ने घोषणा की है कि अगर बीजेपी केंद्र में उनकी मांग पर गौर नहीं करती है तो वो बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, अपना आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि चुनावों का वक्त आ रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर सियासत तो होनी ही है। झारखंड में एक बार फिर कुर्मी समुदाय आंदोलन का मूड बना रहा है और कुर्मी समुदाय ने कहा है कि हम जल्द ही बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। उनका कहना है कि अगर कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का तोहफा केंद्र सरकार, तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा। लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र की सरकार क्या कोई आश्वासन देती है, क्योंकि झारखंड में उनकी इस मांग का विरोध भी किया जा रहा है। खासकर आदिवासी समुदाय और आदिवासी नेताओं की तरफ से इस मुद्दे पे विरोध है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कोई भी पार्टी इसे लेकर क्या बयान देती है या क्या पहल करती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, वाकई में ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इसके साथ ही अगर कुर्मी समुदाय ये मांग कर रहा है तो आदिवासी समुदाय विरोध भी कर रहा है। आखिर क्या कुछ कहा गया है कुर्मी समुदाय की तरफ से? देखिए, कुर्मी समाज आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इस बात को लेकर आंदोलनरत है कि उनको एसटी में शामिल करने की ज़रूरत है। कुर्मी समाज का ये दावा रहा है कि पहले वो एसटी में शामिल थे, यानी आदिवासी सूची में शामिल थे, बाद में कुछ गलतियों की वजह से उनको बाहर कर दिया गया, लिहाजा उनका आंदोलन जारी है। आज जिस तरह से टोटमिक कुर्मी समाज की जो बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कार्य समिति के लोग आए हुए थे, उसके जो केंद्रीय अध्यक्ष है शीतल ओहदार, उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आगामी बजट सत्र में इससे संबंधित प्रस्ताव नहीं लाए जाते हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में जो होंगे, तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से एक सीट भी बीजेपी को नसीब नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो रांची स्थित बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहाँ घेराव भी करेंगे, लगातार आंदोलन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुर्मी समाज इस बात को लेकर आंदोलनरत है कि उनके साथ छल हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आगे रणनीति क्या बनती है, लेकिन तमाम लोगों की जो निगाहें हैं जो पार्लियामेंट के आगामी बजट सत्र को लेकर के है, अगर इस सत्र में अगर जो एसटी सूची में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव लाए जाते हैं तो कुर्मी समाज कहीं ना कहीं खुश होगा और इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पड़ेंगे। अगर प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो आने वाले दिनों में और भी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रेल रोको आंदोलन चलाया गया, जिसका व्यापक असर हुआ। बाद में फिर दिल्ली जाकर के जो पार्लियामेंट घेराव का कार्यक्रम था, वहाँ भी जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुए और कहीं ना कहीं तमाम जो झारखंड के जो कुर्मी समाज के विधायक हों या सांसद हों, तमाम लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गोलबंद होने लगे हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियों के विचारधारा से अलग होकर के अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने को लेकर के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक मंच पर आ रहे हैं। यही वजह है कि जो संघ है वो इस बात को लेकर खुश है कि कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों को समर्थन प्राप्त है, लेकिन तमाम लोगों की जो निगाहें हैं आगामी बजट सत्र में हैं, उसमें अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है तो कहीं ना कहीं उनका जो फलाफल है वो निकल पाएगा। जी बिल्कुल। और अभी तो रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है, उसे शक्ति परीक्षण भी माना जा रहा है आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में लगता है कि कुर्मी समुदाय सही मौका देखकर अपनी मांग को लेकर उसने अपने सुर तेज कर दिए हैं। देखिए, जहाँ तक रामगढ़ बाई इलेक्शन की बात है तो वहाँ से कुर्मी समुदाय के ही लोग जीतते आए हैं और इस बार भी वही होगा, ये निश्चित है। इस बात में कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर करीबन 80,000 प्लस जो है कुर्मी समाज के जो मतदाता है वही निर्णायक फैक्टर होते हैं। लिहाजा शीतल ओहदार ने ये कहा कि कोई भी एनडीए हो या यूपीए हो, जीतना तो कुर्मी समाज के ही लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बाई इलेक्शन में हम जीतते हैं कि हारते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है आगामी सत्र में तो आगामी लोकसभा हो या झारखंड विधानसभा चुनाव हो, इसका सीधा सीधा असर होगा और कहीं ना कहीं जहां भी कुर्मी समाज वोटर के तौर पर फैक्टर है वहां कहीं ना कहीं इसका बदला लिया जाएगा। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि कुर्मी समुदाय की जो मांग है उसे लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कोई पहल करती है या ये मामला यूं ही लटकता हुआ दिखाई देता है और कुर्मी समुदाय को आश्वासन देकर फिलहाल मनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो।
टॉपटेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।